जिस पुए को लोग गरीब की मिठाई समझते थे, उसी पुए ने एक किसान की किस्मत बदल दी। गांव का नाम था सोनापुर। छोटा सा गांव, कच्चे मकान, धूल भरी सड़कें और मेहनत से जीने वाले लोग। उसी गांव में रहता था रामदास, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक पुराना बैल। रामदास की पत्नी सीता और उसका छोटा सा बेटा मोहन, यही उसका पूरा संसार था। रामदास बहुत मेहनती था। सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद घर लौटता। फिर भी उसकी फसल कभी इतनी नहीं होती कि वो अमीर बन सके। मुश्किल से घर का खर्च चलता, लेकिन एक बात अलग थी, रामदास कभी किसी का हक नहीं मारता था। हर साल होली के दिन सीता अपने हाथों से पुए बनाती, वो भी उतने ही जितने घर के लोग 3। रामदास उससे कहता, सीता और बना लो, पड़ोसी भी हैं। सीता मुस्कुरा कर कहती, जब घर में ही पूरा नहीं पड़ता तो बाहर क्या बांटे। लेकिन उस साल कुछ अलग हुआ। होली की सुबह एक अजनबी बूढ़ा आदमी रामदास के दरवाजे पर आया। फटे कपड़े, थकी हुई आंखें। उसने कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? सीता ने रसोई की तरफ देखा, केवल 3 पुए तैयार थे। उसने रामदास की ओर देखा। रामदास बिना सोचे बोला, सीता हमारे हिस्से के भी इसे दे दो। सीता ने कांपते हाथों से तीनों पुए उस बूढ़े को दे दिए। बूढ़ा रो पड़ा। उसने कहा, बेटा आज तुमने मेरी जान बचाई है। बूढ़ा जाते जाते बोला, तुम्हारा खेत सोना उगलेगा, पर याद रखना गरीबी पैसे से नहीं, सोच से जाती है। रामदास को ये बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उस दिन तीनों ने पानी पीकर पेट को समझाया। कुछ दिनों बाद रामदास ने अपने खेत में इस बार सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने एक नई फसल बोई जो गांव में कोई नहीं बोता था। लोग हंसे, अरे रामदास, ये क्या बो दिया तूने? वो बस मुस्कुरा दिया। समय बीता, बारिश सही हुई, मिट्टी ने साथ दिया। जब फसल पकी तो पूरा गांव दंग रह गया। उसके खेत में जो उगा था वो बाजार में सबसे महंगा बिकने वाला अनाज था। एक व्यापारी आया और बोला, पूरा खेत मैं खरीदूंगा। पहली बार रामदास के हाथ में हजारों रुपए आए, लेकिन उसने तुरंत नया घर, कपड़े या सोना नहीं खरीदा। उसने क्या किया? गांव के गरीब बच्चों की फीस भरी धर्ज में डूबे किसान का हण चुकाया। दे गांव में एक छोटा अनाज भंडार बनवाया। लोग हैरान थे, तू सब बांट क्यों रहा है? रामदास बोला, क्योंकि जिस दिन मैं भूखा था उसी दिन ईश्वर ने मुझे पहचान लिया था। हर साल अब होली पर रामदास 1000 पुए बनवाता और सबसे पहले उन्हें दाह अनाथ बुजुर्ग हर भूखों ध गरीबों को खिलाता। और हर साल उसकी फसल दोगुनी होती गई। गांव के लोग अब उस दिन को कहते पुआ पर्व। एक साल भयानक सूखा पड़ा, सब किसान टूट गए। रामदास के गोदाम भरे थे। लोग बोले, अब तू राजा बन जाएगा। लेकिन रामदास ने सारे अनाज मुफ्त बांट दिए। सीता डर गई, अगर अगली फसल न हुई तो? रामदास बोला, तो फिर से पुए खा लेंगे। और क्या, ठीक फसल के समय अचानक बारिश हुई और इस बार रामदास के खेत में जो उगा वो अब तक की सबसे बेहतरीन फसल थी। अब उसे शहर बुलाया गया। सरकार ने उसे श्रेष्ठ किसान पुरस्कार दिया। मोहन अब बड़ा हो चुका था। उसने पूछा, बाबा असली दौलत क्या है? रामदास मुस्कुराया, बेटा वो 3 पुए ही मेरी असली दौलत थे। कहानी की सीख, कभी भी भूखे को खाली मत लौटाओ। छोटा दान भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। ईमानदारी और दया कभी खाली नहीं जाती। जो बांटता है वही सबसे अमीर होता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे पेज, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखिए, आपने आज आखिरी बार किसी भूखे को कब खिलाया।